अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद महपारा। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त का पुलाव, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट में शामिल कर देंगे हाफ kg लैम का मीट, और फिर हम इसमें शामिल करते जाएंगे 2 टेबलस्पून भर के सौंफ, 2 टेबलस्पून भर के साबित सूखा धनिया और 1.5 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। छिला हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें साबित हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 टुकड़े अदरक के छीलकर हम इसमें डाल देंगे। प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद छोटे वाले छिलके हमने उतार दिए थे और 2 टुकड़ों में काट लिया है। नमक हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका। और बस अब हम लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे पानी। और ये तमाम चीज़ें गोश्त में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर कवर करके पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसे कवर करके पका लेंगे हाई फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गोश्त को पका लिया है। और अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब हमें चाहिए चावल। चावलों को हम पानी में भिगो कर रख देंगे। 2 कप हम बासमती चावलों का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। 45 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए लो फ्लेम पर, और गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त को यखनी से अलग कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम यखनी को भी अच्छे से छान लेंगे। तकरीबन 3 से 4 कप बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर अब हम एक कुकिंग पॉट में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, ज़्यादा कम कर सकते हैं आप। अब हमें चाहिए साबित खड़े गरम मसाले, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ा तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 6 से 7 अदद लौंग और हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काला ज़ीरा। इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 अदद बड़ी प्याज स्लाइस की हुई शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे हम इसमें हस्बे जायका। आप नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी वाला गोश्त, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करते जाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे काट कर। इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे गोश्त के साथ, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और बस अब हमने गोश्त में शामिल कर देनी है यखनी 4 कप, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम हाई फ्लेम पर कवर करके पका लेंगे। तो चलें फिर चेक कर लेते हैं। और बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावलों को हमने पहले से ही पानी में भिगो कर रखा हुआ था। इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर पकाते जाएंगे इसी तरह से। तो देखिए चावलों में जो पानी है वो अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम चावलों को कवर करके दम पर पका लेंगे। तो चलिए अब हम इसे कवर करके पका लेते हैं दम पर। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। पुलाव को दम आ चुका है, इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो ट्राई कीजिए, साथ में इससे लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। अपना रखिएगा आप बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।